नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज मुंबई के वडाला भक्ति पार्क की दुर्दशा की वो तस्वीर, जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि किस तरह से मुंबई महानगर पालिका पार्कों को लेकर उदासीन रुख अख्तियार किए हुए है। जहां एक और सरकार करोड़ों करोड़ रुपए मुंबई की सुंदरता, स्वच्छ मुंबई, ग्रीन मुंबई की को लेकर लगी हुई है, वहीं मनपा के भ्रष्ट अधिकारी और उदासीन अधिकारी इस ओर ध्यान न देकर सरकार की छवि खराब करने में लगे हैं। किसी भी शहर के पार्क वहां का आईना होते हैं और उसी धरोहर की वजह से ही उसकी एक विशिष्ट पहचान भी होती है। मगर मुंबई के वडाला ईस्ट का भक्ति पार्क उद्यान जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते बदहाली के मामले में जाना जा रहा है। उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सेहत अच्छी बनी रहे और शरीर फिट रहे, इसके लिए नियमित एक्सरसाइज और पार्क में घूमने की सलाह दी जाती है। लेकिन भक्ति पार्क उद्यान में जाने वाले लोगों को सुविधाएं तो दूर की बात, गंदगी और ठोकरें खाकर ही वापस लौटना पड़ रहा है। झूले टूटे हुए कि कोई बच्चों को घातक चोट भी लग सकती है। वो झूला तरीके से टूटा हुआ है। बच्चे क्या मालूम नहीं कैसे चढ़ते होंगे, उनको कितनी चोट लगती होगी। वो भी कैसे टूटा हुआ है, बच्चे कैसे चढ़ रहे हैं। कोई अगर गिर भी सकता है तो उनको बहुत चोट लग सकती है, वो भी चोट। और इस मिट्टी में इतने पत्थर कांच हैं कि किसी भी बच्चे को बहुत घातक चोट लग सकती है। इस मासूम को इस भक्ति पार्क की बदहाली, बदइंतजामी को लेकर बच्चों की चिंता है। लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोए मनपा ईस्ट के अधिकारियों की ना आंखें खुली हैं, न कान खुले हैं और ना ही अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और वफादार हैं। एक ओर जहां शिंदे फडणवीस सरकार मुंबई के काया पलट करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर मनपा के अधिकारी सरकार के सहयोगी बनने की बजाय असहयोग कर रहे हैं, जिसकी बानगी भक्ति पार्क की ये तस्वीरें हैं, जिन्हें समय समय पर मनपा अधिकारी को अवगत भी कराया गया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से जगाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन मनपा विभाग की तंद्रा भंग नहीं हुई। मुंबई का भक्ति पार्क वडाला ईस्ट में उद्यान को जाने वाली सड़क दुर्दशा का शिकार है। जगह जगह आपको कूड़े के ढेर और टूटी फूटी सड़क का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि इसके गेट पर ही सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी घास खड़ी है, गड्ढे हैं। इसकी बदहाली का बयां करती नज़र आ रही है ये तस्वीरें। ठीक ऐसी ही तस्वीरें पार्क के अंदर भी देखी जा सकती हैं। हालांकि यहाँ पेड़ पौधों की अच्छी तरह से परवरिश की जा रही है। भक्ति पार्क उद्यान को जाने वाली सड़क ही दुर्दशा का शिकार है। पार्क के अंदर मौजूद संसाधनों का हाल बस से बदतर है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले बुरी तरह से टूटे फूट चुके हैं। इन झूलों पर लगी जंग खुद बयां कर रही है कि इनके लंबे अरसे से रंगाई पुताई और मरम्मत नहीं कराई गई है। झूलों के आसपास बड़े बड़े गड्ढों के साथ नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ लगे अधिकांश लोहे के झूले टूटकर इतने नुकीले हो चुके हैं कि यदि कोई बच्चा इसकी चपेट में आ जाए तो वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है और होते भी हैं।
एक ओर सीढ़ी चढ़ने को नहीं तो दूसरी ओर नुकीले पथरीली जमीन है। बच्चे इस दुर्दशा को देखकर मन कचोट कर रह जाते हैं। बच्चों के अभिभावक भी सरकार और मनपा के भ्रष्ट कार्यशैली का वास्ता देकर बच्चों का मन बहला देते हैं। ऐसे में बच्चों का भी झूले बांध खेलने के लिए लगे संसाधनों की तरफ से मोहभंग होता जा रहा है। लेकिन सरकार और मनपा के प्रति उनकी तस्वीर अलग ही खिंच जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भक्ति पार्क उद्यान पर ध्यान देना चाहिए। लोगों का आरोप है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी भक्ति पार्क उद्यान की दुर्दशा नजर नहीं आती। अब इस भक्ति पार्क की हालात कब सुधरेंगे? बीएमसी के भ्रष्ट और उदासीन अधिकारियों की हालत देखकर कहना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान परिवेश में सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देकर कार्य करना चाहिए। जिस तरह से इन उदासीन अधिकारियों की मनमर्जी के चलते सरकार की तस्वीर बन रही है, वो भी अभिभावक अपने बच्चों के दिलों में जब डालते हैं तो कहीं न कहीं सरकार की छवि काफी खराब प्रतीत होती है और घर घर ऐसी छवि बनकर उभरती है। मगर पार्क के अंदर मौजूद संसाधनों का हाल बद से बदतर है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले बुरी तरह से टूटे फूट चुके हैं। इन झूलों पर लगी जंग खुद बयां कर रही है कि इनको लंबे अरसे से रंगाई पुताई और मरम्मत नहीं कराई गई है। झूलों के आसपास बड़े बड़े गड्ढों के साथ नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। अधिकांश लोहे के झूले टूटकर इतने नुकीले हो चुके हैं कि यदि कोई बच्चा उसकी चपेट में आ जाए तो वो गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है और होते भी हैं। एक और सीढ़ी चढ़ने को नहीं दूसरी ओर नुकीली पथरीली जमीन। बच्चे इस दुर्दशा को देखकर मन कचोट कर रह जाते हैं। बच्चों के अभिभावक भी सरकार और मनपा के भ्रष्ट कार्यशैली का वास्ता देकर बच्चों का मन बहला देते हैं। ऐसे में बच्चों का भी झूलों बांध खेलने के लिए लगे संसाधनों की तरफ से मोहभंग होता जा रहा है। लेकिन बच्चों व उनके अभिभावकों के जहन में बात हमेशा कुरीति रहती है कि देश के सबसे बड़े महानगर में रहने के बावजूद उन्हें झूले वाले पार्क के लिए आखिर क्यों तरसना पड़ रहा है। क्यों खेल के संसाधनों से महरूम करके इस पार्क को रखा गया है। इस पार्क के बराबर में एक छोटा सा वाटर पार्क भी है, काफी सुंदर ढंग से बनाया गया था, लेकिन बदहाली और बद इंतजामी यहाँ भी देखने को नजर आती है। इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है, चारों तरफ सूखा पड़ा है, जमीन पर नाव दिखाई देती है। कहने को यहाँ पार्क के अंदर मिलने वाली सुविधाओं का एक बड़ा बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें पार्क के भीतर तमाम तरह के संसाधन होने के दावे किए गए, लेकिन इनमें आधी चीज़ें गायब हैं। मसलन फूड कोर्ट लिखा है, लेकिन इसका पार्क के भीतर नामो निशान नहीं है। ऐसे में अब बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई का दावा करने वाली बीएमसी को इस पर ध्यान देना चाहिए
और उनकी तंद्रा ना टूटे तो सरकार को उनकी तंद्रा तोड़ देना चाहिए। पार्कों के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए उड़ाने वाली बीएमसी को कायदे में तो इन झूलों की तत्काल मरम्मत करानी चाहिए या फिर इन्हें हटा देने चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। वर्तमान में सभी पार्कों का सुशोभीकरण चल रहा है, संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं और फिर इस पार्क को लेकर बीएमसी एम ईस्ट विभाग की मनमर्जी क्यों चल रही है। शायद एयर कंडीशन रूमों में बैठे जिम्मेदारों को देखने की फुर्सत ही कहाँ जो इन मासूमों के मन की आवाज़ को समझेंगे, मासूमों के दर्द को समझेंगे, मासूमों की भावनाओं को समझकर ये कब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ये सवाल है। वहीं सवाल वर्तमान सरकार को लेकर भी है कि इतने बड़े पार्क में बच्चों के लिए इस तरह की बदइंतजामी और बदहाली देखने को मिल रही है और सरकार भी विमुख होकर बैठी है। आपने देखा कि किस तरह से भक्ति पार्क की दुर्दशा का आलम है। हम विश्वास करते हैं कि आगामी आने वाले समय में निश्चित ही भक्ति पार्क की तस्वीर बदलेगी, सुधरेगी। सरकार ध्यान देगी। मनपा में बैठे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान देकर मनपा की छवि, सरकार की छवि बराबर निखारेंगे और नई पहल करेंगे और बच्चों को खेलने के संसाधन मुहैया कराएंगे। अभी तक का सफर इस रिपोर्ट के साथ करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह और खबर के साथ। लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये भी अनुरोध कि यदि आपके आसपास कोई समस्या है और आप उसे एवी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।